सामान्य ज्ञान रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार पूरा जरूर देखें। पेसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। पेसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे पर फेंक दिया जाना चाहिए? शिव स्वामी अय्यर ने। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946। मार्लो मिंटो सुधार के लिए कौन सी समुदाय की सीटें आरक्षित थी? मुसलमानों की। मानवतावादी राहत और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1996 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कौन सा फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में किसने की थी? विनय दामोदर सावरकर ने। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने की थी? विनय दामोदर सावरकर ने। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर के बीच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच। एक निकल कितने बीट के बराबर होता है? 4। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? एरर इन डाटा एंट्री। अजंता की गुफाएं 200 बीसी गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसी के कीबोर्ड पे एंटर की गई अन्य नाम क्या है? रिटर्न की। एलोरा की गुफा 450 से 650 से एडी राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफा। खुजराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। खुजराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा। गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला भारतीय है ए.आर. रहमान। गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला भारतीय ए.आर. रहमान। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था 1193 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश और सल्तनत वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भानु अथैया को। और हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भानु अथैया को। किस क्षेत्र से असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था? विज्ञान। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था? विज्ञान के क्षेत्र में। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल कितनी पीढ़ियां हुई है? कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियां हैं। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है? HTML। कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? Ctrl+M। जीवन में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करने वाला लोगों को यूनेस्को द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? कलिंगो। डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। रेमन पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। रेमन पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस।
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में 11 मई। नोवाक जोकोविक किस देश से है? सर्बिया। नोवाक जोकोविच किस देश से है? सर्बिया। राफेल नडाल किस देश से है? स्पेनिश। राफेल नडाल किस देश से है? स्पेनिश। रोजर फेडरर किस देश से है? स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर किस देश से है? स्विट्जरलैंड। मारिया शरापोवा किस देश से है? रूस। टेनिस खिलाड़ी है मारिया शरापोवा किस देश से है? रूस से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है छत्तीसगढ़ में। कुशोल कबूला रिम्पोजे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लेह में। कुशोक कबूला रिम्पोजे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लेह में। जम्मू कश्मीर। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आइजोल मिजोरम में। लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आइजोल मिजोरम में। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? सुनक्कर से है। गीता सेठी का किस खेल से संबंधित है? सुनक्कर। एस बी सुनील किस खेल से संबंधित है? हॉकी। कौन सा नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1911 कोलकाता में। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि है 1 मिनट 65 सेकेंड है। भारत के राष्ट्रीय गीत का गायन 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का समय है 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? आनंद मठ। भारत में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? आनंद मठ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के लिए लिया गया है? शीर्ष भाग। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? 3 फरवरी 1925। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? 3 फरवरी 1925। पहला रेल अधिनियम कब बना? 1890 में। पहला रेल अधिनियम कब बना था? 1890 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। भारत के किस शहर से पहली बार मेट्रो रेल परिचालन शुरू हुआ? कोलकाता। भारत में रेलवे के सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924 से 25 के बीच में। भारतीय रेल के लोगों में कितने सितारे हैं? 17। भारत का सबसे बड़ा आर्ट कहाँ स्थित है? मुगलसराय। भारत का सबसे बड़ा आर्ट कहाँ स्थित है? मुगलसराय। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बदूर तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बदूर तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर।
पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। भारत के किस शहर में 2 रेल जोन का मुख्यालय? मुंबई। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? मुंबई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव। विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? चित्तरंजन। विद्युत रेलवे इंजन का निर्माण चित्तरंजन में होता है। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। दिल्ली मेट्रो रेल कब शुरू हुई थी? 2002 ईस्वी में। बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था? खुदीराम बोस है। बंगाल की स्वतंत्रता सेनानी का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था? खुदीराम बोस। किसने हर आंख से हर आंसू पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? पंडित नेहरू ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? 1920 में। भारत में बायोग्राफिकल जोन की संख्या कितनी है? 10। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। भारत के राज्य में सर्वाधिक वर्षा होता है? मेघालय में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। किसने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राजा राममोहन राय का सहयोग किया था? डेविड। किसने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राजा राममोहन राय का सहयोग किया था? डेविड हरे। वेदों में सभी सत्यों की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों में सभी सत्यों की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 23 जून 1897 कटक ओडिशा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? अन्नपूर्णा शर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। किसने सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसने सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप जीता? ऑस्ट्रेलिया। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? डॉन बडगे। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? डॉन बडगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894। पहले दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? काठमांडू में। पहले दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? काठमांडू में। मनरेगा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। मनरेगा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विल्सन जोन्स। भारत में खेल कोचिंग में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार पूछे ही जाएंगे, इसलिए एग्जाम से पहले आप लोग यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। पहले दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? काठमांडू में। मार्केडा कप किस खेल से संबंधित है? मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मारडेका कप फुटबॉल से संबंधित है। विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विल्सन जोन्स। विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विल्सन जोन्स। भारत में खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत में खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार।
किस क्षेत्र के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के लिए जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। विलियम्स बहनें सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। किसे जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष जो है M.R. कुमार को नियुक्त किया गया। जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष M.R. कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? पीपल के वृक्ष। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? पीपल का वृक्ष। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। वात्स्यायन की पुस्तक का नाम क्या है? कामसूत्र। वात्स्यायन की पुस्तिका का नाम है कामसूत्र। शूद्रक की पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? रिंग। आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? रिंग। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल। बेसबॉल खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। कौन आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करता है? विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करता है। एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? बी.एस. नाथपोल। बी.एस. नाथपोल एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। डार्क हॉर्स किसकी पुस्तक है? नीलोत्पल मृणाल की। डार्क हॉर्स किसकी पुस्तक है? नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है डार्क हॉर्स। खुशवंत सिंह की पुस्तक इंदिरा गांधी रिटर्न। खुशवंत सिंह की पुस्तक इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेन बुरियल एटली की है। खुशवंत सिंह की पुस्तक इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेन बुरियल एटनी के पुस्तक है। खुशवंत सिंह के पुस्तक है। अगला प्रश्न है गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। कुलदीप नैयर साहब की पुस्तक है। कुलदीप नैयर साहब की पुस्तक है इंडिया द क्रिटिकल ईयर। कुलदीप नैयर साहब की पुस्तक है इंडिया द क्रिटिकल ईयर। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। लव किस खेल से संबंधित है? लव किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल ने। पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? अनीता देसाई। अनीता देसाई ने द जिगजैग वे पुस्तक लिखी है।
प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक है सचिन तेंदुलकर। स्ट्राइक्स फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। स्ट्राइक्स फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक है कपिल देव। सिलेक्शन डे पुस्तक किसकी लिखी हुई है? अरविंद आडिगा। अरविंद आडिगा की पुस्तक है सिलेक्शन डे। द ग्रेट इंडिया नोवेल किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है द ग्रेट इंडिया नोवेल। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। कारगिल फॉर्म सरप्राइज द विक्टोरी किसकी पुस्तक है? बीपी मलिक की है। कारगिल फ्रॉम द सरप्राइज टू विक्टोरी किसकी पुस्तक है? बीपी मलिक की। डाउन द मेमोरी लेस किसकी पुस्तक है? मदर टेरेसा की पुस्तक है डाउन द मेमोरी लेस। संसद के 3 दशक किसकी पुस्तक है? संसद के 3 दशक किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रपटीली राह किसकी पुस्तक है? अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है राजनीति की रपटीली राहें। शशि थरूर की पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू बुकलेस इन बैगेड। शशि थरूर की पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक है अरुणिमा सिन्हा जो है बोर्न अगेन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक है। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 8 लेन होते हैं। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 8 लेन होते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर। स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 72 सेंटीमीटर। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखा है? कुलदीप सिंह ने लिखा है कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक हैं लियो ब्लस्टाय जो है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक हैं। डॉटर ऑफ थेयर ईस्ट पुस्तक के लेखक है बेनजीर भुट्टो। डॉटर ऑफ थेयर ईस्ट पुस्तक के लेखक है बेनजीर भुट्टो। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग है। मौरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड। मौरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह है रेलवे का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार पूछे जाएंगे 2022 के एग्जाम में ग्रुप डी में, तो इसे रट के जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। रेड इंडियन कहाँ
की मुख्य जनजाति है? उत्तरी अमेरिका की। रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है? उत्तरी अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन। एस्किमो के बर्फ के मकान को क्या कहा जाता है? एस्किमो के बर्फ के मकान को क्या कहा जाता है? इग्लू। नीलगिरी के पर्वत किसका उदाहरण है? नीलगिरी के पर्वत किसका उदाहरण है? भ्रंशोत्थ पर्वत का। नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? भ्रंशोत्थ पर्वत का। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। बोर्नियो द्वीप किस महासागर से स्थित है? प्रशांत महासागर से। बोर्नियो द्वीप किस महासागर से स्थित है? प्रशांत महासागर से। दो ज्वारों के बीच कितना समय होता है? 12 घंटे 26 मिनट। दो ज्वारों के बीच कितना समय होता है? 12 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी पर किस वस्तु का सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। एक देशांतर के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डिग्री देशांतर को कहा जाता है 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डिग्री देशांतर को कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दूरी कहलाती है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? फलों के लिए। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? फलों के लिए। भूमध्य सागरीय कुंजी कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर कुंजी कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है? किम्बरले में। हीरे की खान सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है? किम्बरले में। विश्व में सोने का खान कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग में। विश्व में सोने का खान कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग में। सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में। भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दार्जिलिंग में। देवदास उपन्यास के लेखक थे शरद चंद्र चटर्जी। देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है? श्यामलाल गुप्ता का। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है? श्यामलाल गुप्ता का। जीवन रक्षक किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि। जीवन रक्षक किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? भूषण पंडित। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? भूषण पंडित। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? SEBI। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति का किस लेंस से उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस से। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच रेखा का निर्धारण करती है? अमेरिका एवं कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? अमेरिका एवं कनाडा। थल समीर और समुद्री समीर बनाने का क्या कारण है? संवहन। थल समीर और समुद्री समीर बनाने का क्या कारण है? संवहन।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय विज्ञान नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? पंडित नेहरू। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? पंडित नेहरू। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिजायरली। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिजायरली। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत एवं जल संधि भारत के साथ है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। पीटीआई कहाँ का प्रमुख समाचार एजेंसी है? भारत का। पीटीआई कहाँ का प्रमुख समाचार एजेंसी है? भारत का। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है संरक्षक सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस में है। एफिल टावर किस देश में है? फ्रांस में है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। 5 शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? मुक्केबाजी। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। फेजी किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से। लोहा का शुद्धतम रूप रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार जरूर देखिए वीडियो को। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा को। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा को। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल का। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल का। महावीर किस राज्य घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर किस राज्य घराने में हुए थे? क्षत्रिय। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। इकेबाना क्या है? फूलों की सजावट का जापानी विधि है। इकेबाना
बास्केटबॉल में प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। रणछोड़ शब्द किस से संबंधित है? मोरारजी देसाई से। कबड्डी के दोनों पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं दोनों पक्ष में। भारत में कहवा कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। भारत में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल सिद्धांत पर। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल सिद्धांत पर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। हैजा रोग फैलता है गंदे पानी से। हैजा रोग फैलता है गंदे पानी से। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बिहार 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता थे। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित हुआ है? आनंद मठ में वंदे मातरम सर्वप्रथम बार प्रदर्शित हुआ है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? आरबीआई। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है आरबीआई। भारत कितने पिन जोन से विभाजित है? 8। भारत 8 पिन जोन से विभाजित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप पर। अंतरा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया। अंतरा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच स्थित है? स्पेन एवं मोरक्को के बीच। जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच स्थित है? स्पेन एवं मोरक्को के बीच। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिमंडल। भारत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिमंडल। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। ताश किस देश का प्रमुख एजेंसी है? रूस का। ताश किस देश का प्रमुख एजेंसी है? रूस का। चंपू किसकी मिली जुली पत्ती है? गद एवं पद। चंपू किसकी मिली जुली पत्ती है? गद एवं पद। मरम जल के सबसे प्रमुख गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली कब बनाया गया था? 1912 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता से दिल्ली को परिवर्तित करके राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली कब बनाया गया? 1912 में। समुद्री जल में साधारण जल कितना होता है? 10%। समुद्री जल में साधारण जल 10% होता है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। मछलियों के यकृत तेल में किस तेल की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मछली के यकृत तेल में किस तेल की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान में। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। हे राम प्रमुख वचन किसका? महात्मा गांधी का। हे राम प्रमुख वचन महात्मा गांधी का।
अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? कर्नाटक में। गारो उपन्यास के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गारो उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो थे पोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है? हिंडनबर्ग सीमा रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग सीमा रेखा है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग में प्रमुख घटक माना जाता है? क्रोड। लोहा और निकेल के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? क्रोड। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण राय। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। रेलवे ग्रुप डी के लिए इससे बेहतर प्रश्न नहीं हो सकता, एक बार वीडियो को जरूर देखिए पूरा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रहों का गति का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। घाना का प्राचीन नाम था क्या था? गोल्ड कोस्ट। घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्क पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था मार्क पोलो। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला कौन थे? फार्डिनेंड मेगेलन। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला कौन था? फर्डिनेंड मैगेलन। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेप करने वाला प्रथम देश कौन था? रूस। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेप करने वाला प्रथम देश यूरोप। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश था ग्रीस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश था ग्रीस। अंतर्राष्ट्रीय में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लेनोव। अंतर्राष्ट्रीय में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लेनोव। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन था? कैरोलिन मिल्कसन जो अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम महिला थी। विश्व संगीत दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर। बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर। मोनिका सेले किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। मोनिका सेले किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। लिम्बाराम किसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तीरंदाजी के लिए। लिम्बाराम किसके लिए जाना जाता है? तीरंदाजी के लिए। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है।
कौन सा दशक जीवन दशक के लिए पानी के रूप में मनाया जाता है 2005 से 15? कौन सा दशक जीवन दशक के लिए पानी के रूप में मनाया जाता है 2005 से 15? लेंस मिसरेब्स उपन्यास के लेखक कौन थे? विक्टर ह्यूगो। लेंस मिसरेबल्स उपन्यास के लेखक थे विक्टर ह्यूगो। हम भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। हम भारतीय पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। श्री बलदेव दास गुप्ता द्वारा निर्देशित कौन सी पुस्तक थी? क्रांति वीर। श्री बुद्धदेव दास गुप्ता द्वारा निर्देशित कौन सी पुस्तक थी? क्रांति वीर। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक जिसे खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? प्रोफेसर एस चंद्रशेखर। कौन सा वैज्ञानिक जिसे खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर चंद्रशेखरन। हेड क्वार्टर्स अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस में। सार्क की स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। सार्क की स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। भारत फेरा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? फेमा द्वारा। भारत फेरा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? फेमा द्वारा। FAO का संक्षिप्त नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मोहे पुदुचेरी। भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहे पुदुचेरी। बड़ी और ईगल दो शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बर्डी और ईगल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो फीफा संग्रह रखता है इंग्लैंड है। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो फीफा संग्रह रखता है इंग्लैंड है। किस टूर्नामेंट को महिला के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है? उबर कप। किस टूर्नामेंट को महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है? उबर कप। रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। प्रीमियम बैडमिंटन लीग 299 के विजेता कौन है? बेंगलुरु वॉरियर्स। बेंगलुरु रिटर्न। साल्ट लेक स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? कोलकाता में। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया? 2005 में। किस वर्ष से शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं? 1924 से। किस वर्ष से शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं? 1924 से। कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? कैंडी जादव जो है ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। मुकेश अंबानी नवीनतम फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर सूची में कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान पे। 28वें सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किस देश में किया गया था? मलेशिया में। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्न। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को जो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस शहर को सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे
स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर को। किस राज्य ने हाल ही में प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरी प्रणाम आयोग की शुरुआत की है? असम सरकार। राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार के शीर्ष पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख। राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार के शीर्ष पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 2 लाख। काला जंगल कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। काला जंगल जर्मनी में पाया जाता है। नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1990 में। नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 1990 में। भारतीय टीम के ताइपे में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 16। भारतीय टीम ने ताइपे में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 16। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। पीला रंग, माध्यम ऊंचाई, एपीके थिक आंख किसकी विशेषता है? मंगोलाइट की विशेषता है पीला रंग, माध्यम ऊंचाई, एपीके थिक आंख। जनसंख्या में उच्च विकास दर उच्च जन्म और कम मृत्यु दर है। जनसंख्या में उच्च विकास दर है उच्च जन्म और कम मृत्यु दर। किसी देश में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है? इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? कृष्णा नदी पर। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोष्ठी का उपयोग भारत के साथ संपर्क का परिमाप है? यूनान। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में खरोष्ठी का उपयोग भारत के साथ संपर्क का परिणाम है? यूनान। कार्बन शुल्क लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। कार्बन शुल्क लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। एलिफेंटा की गुफा किस शहर में स्थित है? मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा पर। वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में हो। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमीदा बानो बेगम द्वारा। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमीदा बानो बेगम द्वारा। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद में। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, पवनर में। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, पवनर में। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पीसो। अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो। छपेली लोक नृत्य किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है छपेली लोक नृत्य। एक सपने के नोट किसकी अधिकृत जीवनी है? ए.आर. रहमान की। एक सपने के नोट किसकी अधिकृत जीवनी है? ए.आर. रहमान की। विश्व रेबीज किस दिन मनाया जाता है? रेबीज दिवस 28 सितंबर को जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। किस महासागर का आधार अंग्रेजों के अक्षर एस के समान है? अंटार्कटिका। किस महासागर का आधार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? अंटार्कटिका।
कोनिस बर्गेस किस शहर को डिजाइन किया था? भुवनेश्वर। कोनिस बर्गेस किस शहर को डिजाइन किया था? भुवनेश्वर। सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। तेभाबा आंदोलन किस राज्य से है? बंगाल से। तेभाबा आंदोलन किस राज्य से है? बंगाल से। फारुखाबाद स्थित मुगल घर का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। फारुखाबाद स्थित मुगल घर का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नगर निगम किस अनुसूची में है? अनुसूची 12। नगर निगम किस अनुसूची में? अनुसूची 12। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। फड पेंटिंग किस राज्य का प्रसिद्ध पेंटिंग है? राजस्थान का। फड पेंटिंग किस राज्य का प्रसिद्ध पेंटिंग है? राजस्थान का। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 8। अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 8। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। बाघ प्रिंट एक प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो वस्त्रों पर की जाती है। यह किस राज्य की है? मध्य प्रदेश। बाघ प्रिंट एक प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो वस्त्रों पर की जाती है। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चीन की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की? चीन की। आरबीआई का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। आरबीआई का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया था? 1868 में। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया था? 1868 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है सेवा। रेलवे ग्रुप डी के लिए इससे बेहतर प्रश्न नहीं मिल सकते हैं आपको, इसलिए वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिए। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा है? सेवा। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है सेवा। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विनिर्माण से। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? विनिर्माण से। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? व्यापार से। तृतीय क्षेत्र व्यापार से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कैलोरी होनी चाहिए 2400 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किसके द्वारा किया जाता है? NSSO के द्वारा, नासोक द्वारा जो है भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है?
प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की स्वरूप क्या है? संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारों की स्वरूप क्या है? संरचनात्मक। बाबर का मकबरा काबुल में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर। बेजुबरा का मकबरा चंदेरी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा सासाराम में। औरंगजेब का मकबरा सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा शाहशाम में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। स्पेन का बुल फाइट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। रूस का फुटबॉल और शतरंज। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल और शतरंज। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल घुड़दौड़। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व डेजर्टिफिकेशन दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। विश्व डेजर्टिफिकेशन दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? मलयालम साहित्य में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? मलयालम साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कपूर। जी शंकर करूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, बंगला साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, बंगला साहित्य। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को। स्वर्ण महिला एवं उड़नपड़ी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? पीटी उषा को स्वर्ण बालिका एवं उड़नपड़ी उपनाम से जाना जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की? सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की? सरस्वती सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने तानसेन सम्मान शुरू की है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एंड अगस्टा। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एंड अगस्टा। पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य से हुआ? मणिपुर। पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य से हुआ? मणिपुर। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गौतमी नदी। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है? गौतमी नदी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम।
पानी का घनत्व सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध में अंग्रेज ने बंगाल के किस नवाब को हराया? सिराजुद्दौला। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। बनकर शब्द किस खेल से है? पोलो से। बनकर शब्द पोलो से संबंधित है। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? सिराजुद्दौला के साथ। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? सिराजुद्दौला के साथ। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त किस सागर में है? प्रशांत महासागर में। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है वोल्गा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ब्रेक से पहले और बाद में बास्केट मैच की अवधि क्या है? 25 मिनट। ब्रेक से पहले और बाद में बास्केट मैच की अवधि है 25 मिनट। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक बनाने वाला है मुदस्सर नजर टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक बनाने वाला है। प्राचीन ओलंपिक लगभग जारी रहा 394 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक लगभग जारी रहा 394 ईसा पूर्व। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। 1984 के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। 1984 के लेखक हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे बेहतर प्रश्न एक बार जरूर देखें। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। 1984 के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल जो है 1984 के लेखक हैं। जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। मेरे बचपन के एक संस्मरण कोर्टयार्ड ऑफ बुक किसने लिखी है? रमोला चटर्जी ने। मेरे बचपन के एक संस्मरण कोर्टयार्ड ऑफ बुक किसने लिखी है? रमोला चटर्जी। गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा है? जोगानाथ स्क्रिप्ट ने गुलिवर ट्रेवल्स लिखा है। बिस्मिल्लाह खान किस के साथ जुड़े हुए थे? शहनाई वादक से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक के संबंधित हैं। हितेंद्र देसाई किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? राजनीति। हितेंद्र देसाई किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राजनीति। लेडी प्रेसर कौन है? राजनेता। लेडी प्रेसर कौन है? राजनेता। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सी पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिण में स्थित है? कार्डेमम की पहाड़ी। भारत की
ये कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिण में स्थित है? कार्डेमम की पहाड़ी। बंगाल का विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन किसके घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एमएलए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एमएलए। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतवा नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतवा नदी। साधन और साध्य संबंधों से गांधी जी का मानना था कि साधन साध्य को निर्धारित करते हैं। साधन और साध्य संबंधों से गांधी जी का मानना था साधन साध्य को निर्धारित करते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है स्वेज नहर। माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कहाँ है? इटली में। माउंट एटना दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में एक है। कहाँ स्थित है? इटली में। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। किस देश को यूरोप के युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है? बेल्जियम को और यूरोप के युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। कौन से देश 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफा दिया था? फ्रांस। कौन सा देश 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफा दिया था? फ्रांस। कौन से देश का लेड ऑफ द मिडनाइटर सन के नाम से भी जाना जाता है? नॉर्वे को। किस देश को लेड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? नॉर्वे को। किस महासागर में बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र स्थित है? आर्कटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र स्थित है। किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। किस देश को राइजिंग सन की भूमि के रूप में जाना जाता है? जापान को राइजिंग सन की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत ने किस वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाना शुरू किया? 21 अप्रैल 2006 को भारत ने सिविल सेवा दिवस मनाना शुरू किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम ने। न्याय सूत्र की स्थापना गौतम ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की गई? 1921 में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की थी? 1921 में। दालोब विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दालोब विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर ने। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर ने। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है SO2 एंड NO2।
अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। उड़ी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। उड़ी पनबिजली परियोजना किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1957 में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1957 में। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। पुलकेशिन किससे पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन से। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन से। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी किनारे। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी नागरिकता। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कब हुआ था? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार 1919 में हुआ था। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। रेलवे ग्रुप डी के लिए इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी है? आलम आरा भारत का प्रथम बोलती हुई फिल्म है। लाहौल घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो है लाहौल घाटी है। दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? हेस्टिंग्स ने। दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? हेस्टिंग्स ने। किस भारतीय रेलवे ने सभी महिलाओं के कर्मचारियों के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? मॉन्टूगा। किस भारतीय रेल ने सभी महिलाओं के कर्मचारियों के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? मॉन्टूगा। किस देश के राष्ट्रपति ने शराब खरीदने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? श्रीलंका। किस देश के राष्ट्रपति ने शराब खरीदने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? श्रीलंका। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? JP नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। लौह हितकारी के नाम से किन्हें जाता है? गोपाल दास देशमुख को लौह हितकारी के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। शून्यता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नागार्जुन के द्वारा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ओंकारवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन ने ओंकारवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने ओंकारवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। अल्बर्ट विधेयक किस वायसराय ने पेश की थी? लॉर्ड रिपन ने। अल्बर्ट विधेयक किस वायसराय ने पेश की थी? लॉर्ड रिपन ने।
शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड होर्डिंग द्वारा। शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाया था? लॉर्ड होर्डिंग। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। स्वप्नवासव दत्ता की रचना किसने की थी? भास ने। स्वप्नवासव दत्ता की रचना किसने की थी? भास ने। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में बर्मा स्वतंत्र हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। बिना जीपीएस के चलने वाले पहले वॉकिंग रोबोट का नाम क्या था? एंटबॉट। बिना जीपीएस के चलने वाले पहले वॉकिंग रोबोट का नाम क्या था? एंटबॉट। सोफिया बुल्गारिया में स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है मीना कुमारी देवी। पहली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की है संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। योग्यता में उत्तरजीविता किसकी है? डार्विन की। योग्यता की उत्तरजीविता किसकी है? डार्विन की। भारतीय जगत की पहली महिला जिसने राज्यसभा के लिए नामांकित किया था? नरसिंह दत्त ने राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। मुखाबरात किस देश की जांच एजेंसी है? मिस्र की एजेंसी है मुखाबरात। भारत के फील्ड मार्शल कौन है? जे मानेकशॉ। स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा के लिए आज्ञाकारी होती है किसने कहा था? रूसो ने। स्वतंत्रता के सामान्य इच्छा के लिए आज्ञाकारिता होती है किसने कहा था? रूसो ने। किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम गैर भारतीय कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? मैसूर में। मडगांव शिप बिल्डिंग यार्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में। मडगांव स्थित शिप बिल्डिंग यार्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? अमेठी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? अमेठी में। भारतीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चिकमंगलूर में। भारतीय कॉफी अनुसंधान कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर में। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ थे? उमानाथ सिंह ने। नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? उमानाथ सिंह ने। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के लेखक है मिल्टन। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। हम्बर्ट कौन सी पुस्तक का एक मुख्य पात्र है? लोलिता। हम्बर्ट कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? लोलिता। मलगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। मलगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। द कोर्स ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एडवर्ड हीथ है। द कोर्स ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एडवर्ड हीथ। On his
ब्लाइंडनेस के रचयिता कौन है? जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस रचयिता है मिल्टन। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा।